हेलो फ्रेंड, यू मस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आर के सिविल टेक। फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आपका जो आरआरसी ग्रुप डी का जो डीवी होने वाले हैं उसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने कुछ गलती कर दिए हैं। बहुत सारे मतलब मैक्सिमम तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट ने गलती कर दिया है। तो कैसे अपडेट बनवाना है, मेरा भी कुछ उसमें गलती है तो मैं भी अपडेट बनवाया हूँ। तो मैं आपको बताऊँगा इसका प्रोसीजर क्या है और कैसे बनवाएंगे फ्रेंड यहाँ पे। तो पहले फ्रेंड आपका देखिए इस तरह का आपका लेटर यहाँ पे जाना है। पहले तो आपको जाना है यहाँ पे कोर्ट में जाना है, जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ पे जाना है। जाने के बाद आप कोई भी टाइप राइटर से या किसी भी वकील को पकड़ कर मतलब जाइएगा, उनसे पकड़ कर क्या उनसे भेंट कीजिएगा और बोलिएगा कि मेरा एफिडेविट बनवाना है। देखिए यहाँ पे एफिडेविट है। यहाँ पे एक क्या होता है, एक प्रूफ होता है एफिडेविट, और कुछ नहीं होता है। इस लेटर के टाइप में टाइप कर देगा और आपको यहाँ पे देखिए आपको एफिडेविट दो तरह के बनते हैं। एक आपका होता है नोटरी वाला और एक होता है आपका मजिस्ट्रेट का। तो आप नोटरी वाला बनवाएंगे तो कम ही हो जाएगा आपका, लेकिन आप यहाँ पे मजिस्ट्रेट से बनवाएंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि जो आपका रेलवे का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो ज़्यादा आपका वैलिड रहेगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो आपको ज़्यादा नहीं, आपको तो ऐसे करेंगे तो मैं बता रहा हूँ टोटल खर्च कितना लगेगा। आपको 100 रुपये को आपको एक टिकट लगेगा। यहाँ पे जो देख लीजिए टिकट ये वाला है बिहार के। देखिए मैं अपने डिस्ट्रिक्ट से बनाया हूँ, यहाँ पे सिविल कोर्ट गोपालगंज से बनाया हूँ यहाँ पे। तो आप ऐसे बनवा सकते हैं। यहाँ पे 100 रुपये का एक टिकट है, 100 रुपये इसका प्राइस है। देख लीजिए आपका 100 रुपये प्राइस है। आप जाएंगे तो आपका नाम यहाँ पर रहेगा, आपके नाम से कटेगा और इसका नंबर यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो आपको 100 रुपये का पहले टिकट लेना है और आपको इसको टिकट को इसके साथ यहाँ पे टाइप करवाना है। टाइप करवाने के बाद इसको लेकर आपको जाकर लाइन में लगना है। जाएंगे वहाँ पे, उसका मजिस्ट्रेट आएंगे यहाँ पे, आपको सिग्नेचर कर देंगे, आपको सब नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे बस सिंपल है यहाँ पे, और कुछ करना नहीं। यहाँ पे कैसे बनवाना है फ्रेंड, आपको जो भी आपका प्रॉब्लम है आप यहाँ पे इसे डालेंगे। यहाँ पे जैसे देख लीजिए मेरा प्रॉब्लम क्या था। पहले क्या करना आपको, यहाँ पर नाम एड्रेस जो भी रहेगा आपका सब डाल दिया जाएंगे। यहाँ पे हेयर बाई सोलमली डिक्लेयर इज ए फ्लोर, क्या फ्लोज क्या आपके मतलब इसमें गलती है, क्या की है। तो देखिए मैं क्या दिक्कत है यहाँ पे, देखिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि दैट आई एम परमानेंट रेसिडेंट ऑफ एबव एड्रेस। आपको एड्रेस वहाँ जाएंगे तो टाइप राइटर जो होते हैं, जो भी होते हैं, वो आपको खुद समझा देंगे। आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ प्रॉब्लम बताना है क्या हुआ है, ठीक है। बस थोड़ा आपको भी वहाँ पे ध्यान देना है कैसे क्या कर रहे हैं, कुछ एरर ना कर पाए। जो आप तो ऑलरेडी मतलब एजुकेटेड, आपको देखना है, आपको बताना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दैट आई हैव फिल्ड द फॉर्म ऑफ रेलवे ग्रुप डी इन विच माई कास्ट इज रौनियार बनिया। देखिए मेरा कास्ट जो होता है रौनियार बनिया है, बट माई मिस्टेक इट हैज़ बिकम रौनियार बनिया। लेकिन देखिए स्पेलिंग में मैं क्या करते मिस्टेक कर दिया था। यहाँ पे मेरा जो कास्ट एक्चुअली देखिए मुझे पता नहीं था कि जो इसके ऑफिशियल साइट पे है, जैसे जो भी कास्ट होता है आपका, उसका ऑफिशियल सर्विस का स्पेलिंग इस टाइप का लिखा हुआ था। लेकिन मैं क्या कर दिया था, अपना स्पेलिंग इस तरह लिख दिया, रौनियार बनिया लिख दिया था, ठीक है, इंस्टेड ऑफ रौनियार बनिया, ठीक है। बस यही मिस्टेक था मुझे। तो अगर वहाँ स्पेलिंग चेक करेंगे, यहाँ पे मेरे कास्ट सर्टिफिकेट से मैच कराएंगे तो इसमें दिक्कत हो सकता है कि आप क्या डाले थे, इसलिए मैं इसको अपडेट बनवा लिया हूँ यहाँ पे। तो देखिए क्या होता है डीबी करने के बाद, वहाँ पे जाने के बाद, और ऐसे भी तो मेरा आपका जो रिजल्ट हुआ है जनरल में हुआ है, लेकिन फिर भी कास्ट डाले हैं वहाँ पे तो चेक होगा। तो ऐसे आप लोग भी अगर कुछ नाम में या कहीं भी मिस्टेक किए तो आप इसे बनवा लीजिएगा। देखिए मैं लिखा हूँ यहाँ पे दैट आई हैव फिल्ड द फॉर्म ऑफ रेलवे ग्रुप डी इन विच माई कास्ट इज रौनियार बनिया बट बाई मिस्टेक्स इट हैज़ बिकम रौनियार बनिया, ठीक है, इंस्टीड ऑफ रौनियार बनिया, ऐसा हो गया। उसके बाद डेट इज़ माई करेक्ट स्पेलिंग ऑफ कास्ट इज रौनियार बनिया हैंस दिस एफिडेविट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना यहाँ पे सिग्नेचर आपको करना है। यहाँ पे एक और यहाँ पे सिग्नेचर आपको लगेगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे डिक्लेयर आपको करके, तो इस तरह से फ्रेंड आप एफिडेविट बना सकते हैं। अगर उनके पास जाएंगे तो डायरेक्ट क्या करेंगे, आपको दो या मतलब मेरा तो 250 रुपीज़ और 300 रुपये मांग रहे थे, बता रहा हूँ आपका रेट भी 250, क्योंकि 100 रुपये का टिकट लगेगा। अब अपने से खुद कीजिएगा तो आपको 100 रुपये बच जाएगा। 100 रुपये का टिकट लगेगा और 50 रुपये में भी हो सकता है टाइपिंग के ले लेंगे, और जाकर आपको लाइन में लाकर वहाँ पे जाएंगे, जैसे मजिस्ट्रेट बैठेंगे आप साइन करा लीजिएगा तो हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं है आपको, तो आपको 150 रुपये में हो जाएगा। लेकिन खुद उनको दीजिएगा तो 100 रुपये अपना चार्ज लेंगे, वो आप जाकर खुद जाकर मजिस्ट्रेट से साइन कराकर आपको देंगे। तो आप इस तरह से कहीं से बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सभी का एक ही प्रोसीजर होता है। इसमें जस्ट आपको टाइपिंग कराकर इसमें सील मोड सिग्नेचर लग जाएगा तो ये आपका एफिडेविट वैलिड हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से आपका एक टिकट है, टिकट आपको ऑनलाइन टिकट 100 रुपये जमा दीजिएगा तो आपके नाम से टिकट कट जाएगा, ठीक है।
तो बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि कैसे बनवाना है, तो देख लीजिए ये आपका एफिडेविट है, आप इस तरह से बनवा लीजिए। इसमें कोई भी दिक्कत होगा आपको तो मैं बनवा लिया हूँ इस टाइप का, तो इसलिए सोच रहा हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको शेयर करें कि आपको कैसे बनवाना है। ठीक है फ्रेंड। तो और या किसी भी आप मतलब ये नहीं कि बोल रहा हूँ कि फॉर्म अप्लाई कर मतलब फॉर्म में मिस्टेक किए हैं तो आपका डीवी है, या किसी तरह का अगर आप डेबिट बनवाना चाहते हैं किसी भी वर्क के लिए, ठीक है, तो आप इसी तरह बनवाएंगे। वहाँ पे जाएंगे टाइपराइटर के पास जो बैठे होते हैं, उसमें आप कोर्ट में गए होंगे तो आपको देखे होंगे, या किसी आप वकील कोई पकड़ लीजिए, उनसे बोलिए मुझे एफिडेविट बनवाना है और आपका प्रॉब्लम बोलिए कि मुझे ऐसे बनवाना है, मुझे इसमें देना है, तो आपको खुद सजेस्ट करेंगे आपको किस टाइप का बनवाना है। खासकर आप देखें नोटरी से भी हो जाएगा, लेकिन आप मजिस्ट्रेट से बनवाएंगे तो बेटर रहेगा। थोड़ा ज़्यादा पैसा लगेगा इसमें 100 रुपया, लेकिन वो आपका स्ट्रांग होगा क्योंकि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट रेलवे है, रेलवे डिपार्टमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो वहाँ ज़्यादा वैलिड होता है। ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट का नोटिस से भी काम चल जाएगा। तो आप इस तरह से क्या करेंगे, आप इसे इस तरह से बनवा पाएंगे। देख लीजिए मैं आपको अपना एफिडेविट शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे कैसे बनवाया हूँ। तो मैं 250 रुपीज़ लगा, लेकिन बन गया यहाँ। मैं भी सोच रहा था कैसे बनेगा, लेकिन आप जाएंगे कोर्ट में, आपको जस्ट आपका प्रॉब्लम जो भी है यहाँ पे आप इसे टाइप कर लीजिए, और टाइप करने के बाद उनको बोलिए कि मेरा इस तरह से है, तो आपको खुद बता देंगे, सजेस्ट करेंगे, और कुछ आप भी मतलब उसमें देख लीजिए कि सही है कि गलती नहीं है, कैसे क्या होगा। ठीक है। तो फ्रेंड इस तरह से आपको, और ख़ास कर देखिए उसमें हिंदी और इंग्लिश में होता है, तो आप दोनों फॉर्मेट बनवा लीजिए। लेकिन आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो बेटर रहेगा आपका इंग्लिश में ही टाइप करवाएं तो ठीक रहेगा। और प्रॉब्लम इंग्लिश में हो रहा है तो आप गूगल ट्रांसलेट कर लीजिए, चाहे वो सब रखे हैं, तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगा कि हाँ इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम होता है कैसे करेंगे। यहाँ पे तो जाएंगे तो वो लोग सभी व्यवस्था रखे हैं, आपको जो भी प्रॉब्लम सॉल्व आप टाइप कर लेंगे, मतलब लिख लेंगे हिंदी में, उसको आपको गूगल ट्रांसलेट करके आपको लिख देंगे। मतलब वो लोग सभी जुगाड़ करके, और खासकर मैक्सिमम लोग मतलब इंग्लिश अभी टाइप करने वाले बैठे हैं वहाँ पे, तो उनसे जाकर अपना टाइप करवा लीजिए। तो ये मेरा एफिडेविट था फ्रेंड। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो आप लोग इस चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम या जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आएगा गवर्नमेंट जॉब का तो मैं आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो चलिए आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक गुड बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।